ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफाइन किया था कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को एंड वी हैव डन सम रिजल्ट्स। आज हम आगे और रिजल्ट्स करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि लेट एक्स टी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेसेस एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स इनटू वाई। देन f is continuous at a point a belonging to x if and only if both ways result है ये to every sequence an in x such that an converges to a, then the sequence of the images f of an converges to f of a। तो क्या कहता है, अगर फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूस है तो जब भी कोई सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज करेगी तो एफ ऑफ ए एन शुड कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए एंड अदर वे अराउंड। बोथ वेज इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम वन वे करते हैं। फर्स्टली लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए। तो हमें प्रूव ये करना होगा कि जब भी कोई सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज करे तो एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। तो लेट हम एक सीक्वेंस एज्यूम करते हैं। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस इन एक्स सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए। तो मुझे क्या प्रूव करके दिखाना होगा कि एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। इसको इस तरह से लिखा जाता है, एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। तो बहुत सिंपल है। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन तो आप लोगों ने की हुई है, उसी वे में हम इसको प्रूव करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हमें दो कंडीशंस दी हैं, इन दोनों की हेल्प से ही सिंपली ये प्रूव हो जाएगा। एज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है दिस इंप्लाइज for given epsilon positive there exists delta positive such that क्या लिखते हो, d star of fx fa is less than epsilon whenever d of xa is less than delta. Call it as one simple definition of continuity. तो यू सी हियर कि ये कब ट्रू होता है, जब x और a के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन डेल्टा। अब करते हैं ए एन ए को कन्वर्ज करता है। ऑल्सो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन रिकॉल करो क्या थी, दिस इंप्लाइज फॉर अबव एप्सिलॉन नहीं, हम लेंगे डेल्टा जो ये मिला है। For above delta positive, there exists a positive integer n naught such that क्या होता है, d of a and a is less than delta for every n greater than or equal to n naught. ओके, याद है यही हमने लिखी थी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो एक स्टेज के बाद उस सीक्वेंस की सारी टर्म कौन से स्फीयर में होती है, जिसका सेंटर ए पर हो, रेडियस यहां हमने ली है डेल्टा, राइट। बस इन दोनों को कंबाइन करो एंड विल गेट द रिजल्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, सी नाउ यहां से स्टार्ट करो, इसको ऐसे लिख लो, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, ए एन और ए के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा है, डेल्टा से। और जब पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तो उनके इमेजेस के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या आएगा, फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ ए एन एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। हो गया। और ये भी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, कौन सी सीक्वेंस के लिए, एफ ऑफ ए एन के लिए। सो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। तो इस थ्योरम को समझने की क्या प्रीरिक्विजिट है, आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन भी आनी चाहिए और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की भी, राइट।
should know how to write the convergence of a sequence. Fine. तो इन दोनों को कंबाइन करके सिंपली हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. ठीक है. अब हम करते हैं इसका कन्वर्स. कन्वर्स में मुझे गिवन ये हो जाएगा कि जब भी कोई सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज करेगी तो एफ ऑफ ए एन विल कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए, और प्रूफ हमें ये करना होगा दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए. तो लेट अस राइट conversely, given whenever a sequence an converse में हमें given हो जाएगा whenever a sequence an converges to A, then f of an converges to f of a. To prove हमें ये करना है f is continuous at a. f क्या है a पॉइंट पर continuous. तो इस रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. मीन्स हम ये मानेंगे कि f a पर continuous नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस बनाएंगे an जो a को कन्वर्ज करेगी, बट f ऑफ ए एन विल नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ a. ऐसी सीक्वेंस हम बनाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट. f a पर कॉन्टिन्यूअस है, हम क्या ले रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्शन. लेट इफ पॉसिबल f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट a. कॉन्टिन्यूटी एट a की डेफिनेशन तो हमें एप्सिलॉन डेल्टा लिखनी आती है. कॉन्टिन्यूअस नहीं होने को कैसे लिखते हैं वो देखो. दिस इंप्लाइज जो तो फॉर एवरी है वो देयर एग्जिस्ट बन जाता है, जो देयर एग्जिस्ट है वो फॉर एवरी. कॉन्टिन्यूटी में हम क्या लिखते थे? फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव. तो अब क्या बनेगा? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव. क्या लिखोगे? This implies there exists epsilon positive such that for every delta positive we can find a point x belonging to x such that कि d of x a तो है less than delta, but d star of fx fa is greater than or equal to epsilon. एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है कि मैं कुछ भी डेल्टा लूं तो मुझे स्पेस में कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जो मेरी कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को नहीं मानता. कि d ऑफ x लेस देन डेल्टा था, ये हमने बना दिया, लेकिन इमेजेस के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाता तो फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस. फाइन. तो इस तरह से आपने याद कर लेना है, कभी भी जरूरत पड़ जाए कि फंक्शन ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होने की डेफिनेशन को हम इस तरह से लिखते हैं. ठीक है. सी नाउ ये होल्ड कर रहा है फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव. तो इन पर्टिकुलर हम डेल्टा लेंगे इक्वल टू 1/n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. इसको नंबर दे देते हैं. लेट अस सपोज नंबर 3. देयरफॉर थर्ड होल्ड्स फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1/n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. डेल्टा को अगर मैं 1 लूं तो क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, उसका नाम हम रख देंगे a1. तो क्या होगा कि d ऑफ a1a इज लेस देन 1 but difference between the images is greater than or equal to epsilon. फिर n को 2 लोगे तो 1/2. कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट हमें मिलेगा उसको हम लिख देंगे a2. तो क्या लिखोगे? This implies for every natural number there exists an belonging to x such that d of a is less than delta जो कि 1/n लिया था हमने, but distance between their images f of a and f of a
विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ देखो मुझे एक सीक्वेंस an मिल गई, n1 के लिए a1, n2 के लिए a2, n3 के लिए a3 एंड सो ऑन। और इसका मीनिंग क्या होता है कि an और a के बीच का डिस्टेंस 1/n से छोटा है, और जैसे जैसे n बढ़ेगा 1/n 0 को अप्रोच करेगा, यानी ये जो सारी टर्म्स हैं ये किसको अप्रोच करेंगी, a को, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं, तो डिस्टेंस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, छोटा होता जा रहा है, तो an a को कन्वर्ज करता है। बट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से ज्यादा रह रहा है, तो f ऑफ an f ऑफ a के आसपास नहीं पहुंच रहा। वो f ऑफ a, ये जो सफियर हम बनाएंगे जिसका सेंटर f ऑफ a और रेडियस एप्सिलॉन है, जो f ऑफ an के पॉइंट्स हैं वो इस सफियर के बाहर होंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस f ऑफ a से क्या है, एप्सिलॉन से बड़ा है। तो इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो इस सफियर के बाहर हैं, और अगर सफियर के बाहर हैं तो दे डू नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ a। अगर f ऑफ a पर कन्वर्ज कर रही होती तो सफियर के अंदर होनी चाहिए थी, राइट। तो ये क्लियरली क्या इंडिकेट कर रहा है कि an तो a को कन्वर्ज कर रहा है, बट f ऑफ an f ऑफ a को कन्वर्ज नहीं कर रहा। फाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स गिवन। कॉन्ट्राडिक्ट्स तो हमें क्यों कर रहा है, क्योंकि गिवन में हमने बोला है कि whenever a sequence an converges to a, f of an converges to f of a. So this contradicts given. This implies our supposition is wrong. क्या सपोज किया था हमने कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, is wrong, and this implies that f is continuous at a. f is continuous at a. Hence proof. तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे कि जब भी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, देन व्हेनेवर अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a, f ऑफ an कन्वर्जेस टू f ऑफ a एंड वाइस वर्सा, बोथ वेज रिजल्ट होल्ड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम रिजल्ट आज प्रूव करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर दिस चैप्टर। लेट अस राइट, let xt and yd star, let xt and yd star be two metric spaces, then a function f from x to y is continuous on x if and only if whenever a set G is open in y, then its pre-image f inverse G is open in x. क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन x मीन्स एट एवरी पॉइंट ऑफ x। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ हम y में अगर कोई ओपन सेट G लें तो उसकी जो प्री इमेज बनेगी x में दैट मस्ट बी ओपन। तो ये किस तरह से पूछा जा सकता है, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ pre-image of every open set in y is open in x। कि y में हम कोई भी ओपन सेट ले उसकी प्री इमेज x में क्या होनी चाहिए, ओपन। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ। बोथ वेज रिजल्ट है तो इसको भी हम बोथ वेज ही प्रूव करेंगे। फर्स्टली लेट f is continuous on x and let G open in y। तो मुझे प्रूव करना है कि f इनवर्स G जो है वो ओपन होगा x में। तो ओपन सेट प्रूव करना तो हमें आता है, क्या प्रूव करना होगा, या तो सेट एम्प्टी है, अगर सेट एम्प्टी नहीं है तो जब भी कोई पॉइंट आप सेट में लेंगे उसके अराउंड एक स्फीयर मिलेगा विच इज देयर इनसाइड द सेट।
तो बहुत सिंपल है प्रूव करना। इफ एफ इनवर्स जी इज एम्प्टी, तो लिख लो, क्या लिखते हो, नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू प्रूव एज phi is an open set, as phi is an open set, ठीक है। so let f inverse g is non empty, तो अगर नॉन एम्प्टी है तो इसमें एक पॉइंट लो, लेट a belongs to f inverse g। मेरा काम है a के अराउंड एक स्फीयर बनाना विच इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, फाइन। अगर a f इनवर्स g में है तो इसका मतलब f ऑफ a किसको बिलोंग करेगा, g को, ठीक है। f इनवर्स को इधर ले आए तो f ऑफ a बिलोंग्स टू g एंड g इज ओपन, g इज ओपन इन y, ठीक है। g क्या है, ओपन है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन से अगर आपको एक पॉइंट सेट में मिला तो उसके अराउंड एक स्फीयर भी सेट में मिलेगा। This implies there exists epsilon positive such that f of a epsilon s, ये जो स्फीयर है, it is a subset of G, call this as, ठीक है। सिंपली हमने क्या यूज की है, डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, फाइन। सी नाउ, a है f इनवर्स G में, f इनवर्स G किसका सबसेट है, x का, तो मीन्स a बिलोंग्स टू x। अब हम यूज करने वाले हैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। फंक्शन अगर x पर कॉन्टिन्यूस है तो a पॉइंट पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। सो लेट अस राइट एज f इज कॉन्टिन्यूस ऑन x, as f is continuous on x and therefore at a, this implies for above epsilon positive, जो ऑलरेडी हमें मिल गया, for above epsilon positive there exists delta positive such that, क्या लिखते हो, d star of fx f is less than epsilon whenever d of x is less than delta। या मैंने उसको तीन तरह से डेफिनेशन लिखवाई थी कॉन्टिन्यूटी की, जो लास्ट वाली है वो अब हम लिखेंगे, such that f of s a delta is a subset of s of f a epsilon। थर्ड डेफिनेशन हमने कॉन्टिन्यूटी की इस तरह से लिखी थी, बस इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाई, सी हियर, f of s a delta, ये किसका सबसेट है, s of f a epsilon का, और s of f a epsilon किसका सबसेट है, g का। तो a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ c implies a is a subset of c। ये आ गया। f को वापस अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये बनेगा कि s a delta is a subset of f inverse g। क्या किया हमने, एक पॉइंट लिया था f इनवर्स c में, उसके अराउंड एक स्फीयर बना दिया विच इज इन f इनवर्स c। तो दिस मीन्स f इनवर्स g इज एन ओपन सेट, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बिल्कुल सिंपल है प्रूव करना कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। वन वे हो गया। अब इसका कन्वर्स लिखते हैं, गिवन में हो जाएगा इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x। लिख लो अपने आप, कन्वर्स में क्या गिवन लिखना है हमने, गिवन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट in y is open in x, okay। to prove f is continuous on x, तो continuous x पे प्रूव करने के लिए हम शो करेंगे कि f x के हर पॉइंट पर continuous है। let us do that, let a belongs to x and let epsilon greater than 0 be given। तो हमें प्रूव ये करना होता है
कि f ऑफ, यहां पर जो हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे कि f ऑफ एस ए डेल्टा is a subset of S of FA epsilon. So let us do that now. Now, S of, अगर A X को belong कर रहा है तो F of A will belong to Y. ठीक है, उसको लिख लो. A X में है तो F of A belongs to Y, वो ब्रैकेट में लिख देंगे. S of FA epsilon, ये एक ओपन स्फीयर है और F of A कहाँ है? Y में, यहां लिख देना. As A belongs to X, F of A will belong to Y. ठीक है, तो जो ये स्फीयर बना, ये बना कौन सी स्पेस में? Y में. और ओपन स्फीयर है इसलिए क्या है? ये एक ओपन सेट भी है. तो वो लिखेंगे S of F epsilon being an open sphere, being an open sphere is an open set in Y. ठीक है, तो हमारे को गिवन ये है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन Y इज ओपन इन X. तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो ओपन होगी X में. दिस इंप्लाइज F इनवर्स ऑफ S F A epsilon इज ओपन इन X. इसको आप कह दो नंबर 3. ठीक है, नाउ सी हियर. नाउ F of A इस स्फीयर को बिलोंग कर रहा है S of F एप्सिलॉन को. सेंटर है स्फीयर का तो इस स्फीयर को बिलोंग कर रहा है. तो A बिलोंग किसको करेगा? F इनवर्स ऑफ S of F एप्सिलॉन को. ठीक है, और ऊपर हमने लिखा ये सेट कैसा है? ओपन. तो ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है अगर आपने पॉइंट सेट में लिया तो उसके साथ एक स्फीयर भी आपको सेट में मिलेगा. ठीक है, सो बाय थर्ड वी हैव, थर्ड में हमने लिखा है कि सेट कैसा है? ओपन. देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एस ए डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एस ऑफ एफ ए एप्सिलॉन. फाइन. तो एफ इनवर्स को इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा? एफ ऑफ एस ए डेल्टा is a subset of S of F A epsilon. हो गई कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन पूरी. सो दिस इंप्लाइज, क्या लिखेंगे हम? दिस इंप्लाइज F is continuous at A, but A तो arbitrary है, therefore F is continuous on X. So this implies F is continuous at A, but A is arbitrary. F is continuous at A, but A is arbitrary. Therefore, F is continuous on X. Hence proved. तो रिजल्ट क्या कहता है ये? कि अगर कोई फंक्शन पूरी मीट्रिक स्पेस पर कॉन्टिन्यूअस है देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन Y इज ओपन इन X. राइट. जो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो सिमिलर रिजल्ट करेंगे क्लोज सेट्स के लिए एंड विल डू दी एग्जांपल्स. अभी आप इन दोनों रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. और कोई पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी. ओके.